दोस्तों 23 अगस्त 2024 से क्लास 9, 10, 11 और 12 वालों का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। ये मंथली एग्ज़ाम नहीं है, अगस्त में हो रहा है ज़रूर, लेकिन ये मंथली एग्ज़ाम नहीं है बल्कि ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम सावधिक परीक्षा। इस एग्जामिनेशन से जुड़े कई सवाल बच्चों को परेशान कर रहे हैं। जैसे पहली बात तो ये कि अगर कोई छात्र इस एग्जामिनेशन में बैठता ही नहीं है, अगर वो बच्चा एग्ज़ाम ये देता ही नहीं है तो उसका क्या होगा, और अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है लेकिन वो फेल हो जाता है तो उसका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात की जो ये रूटीन जारी हुआ ना, इसमें देखिए फर्स्ट सिटिंग है 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक और सेकंड सिटिंग है 1:45 बजे से लेकर के 2:15 बजे तक। मतलब टाइम जो मिल रहा है आपको 1 घंटा 30 मिनट अर्थात 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है। जबकि जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ करते थे इससे पहले वाले साल में, वो सब 3 घंटे का एग्जाम होता था, टोटल 100 नंबर का होता था। तो ये जो 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है फर्स्ट सिटिंग में भी और सेकंड सिटिंग में भी, और सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल 11, 12 वालों का ही दिया गया, बल्कि 9, 10 वालों को भी टाइम वही दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम है 10 बजे सुबह से लेकर के 11:30 बजे तक, और फिर सेकंड सिटिंग वाला 1:45 बजे से लेकर के 2:15 बजे तक। तो ये 1.5 घंटे का एग्जाम है। तो ये फर्स्ट टर्मिनल है या मंथली एग्जाम है, क्या है, जबकि यहाँ पर लिखता है सेकेंडरी फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन रूटीन। और उसी प्रकार से ये जो 11th और 12 वाला आपने देखा, इसमें भी लिखा हुआ है इंटरमीडिएट फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन थ्योरी। तो ये एग्जाम होगा कितने नंबर का, इसमें सवाल कितने तक से आएंगे, कितने तक से, कितने चैप्टर तक से, कितना सिलेबस से पूछा जाएगा। अच्छा 11th वाले तो विशेष करके परेशान है कि उनका तो भाई अभी एडमिशन हुआ है और जो एग्जाम होने जा रहा है ये 11 और 12 दोनों का रूटीन है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एग्जाम के रूटीन की बात करें, अगर 23 तारीख को आईएससी वालों का फर्स्ट सिटिंग में अगर फिजिक्स हो रहा है तो 11 का भी फिजिक्स होगा, 12 का भी फिजिक्स होगा। सेकंड सिटिंग में आईएससी वालों का केमिस्ट्री हो रहा है तो ये 11 वालों का भी होगा और 12 वालों का भी केमिस्ट्री ही होगा। उसी प्रकार से देखिए आईए वालों का फर्स्ट सिटिंग में 23 तारीख को है फिलोसफी, तो चाहे आप 11 में हो चाहे 12 में हो, दोनों का फिलोसफी होगा। और उसी प्रकार सेकंड सिटिंग में अगर पॉलिटिकल साइंस आपने लिया है तो 11 वालों का भी होगा और 12 वालों का भी होगा। सब्जेक्ट जो है आपका होगा, अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो उसका एग्जाम सेकंड सिटिंग में 24 तारीख को नहीं होगा, 23 तारीख को नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि ये जो रूटीन है 11 वालों के लिए भी यही है, 12 वालों के लिए भी यही है, दोनों के लिए सेम वही है। फर्क इतना है कि जो सब्जेक्ट आपका है बस वही का एग्जाम होगा। अब यहाँ पर आप सोचिएगा कि हम अगर सब्जेक्ट चुने ही नहीं है तो जो सब्जेक्ट आपको आगे रजिस्ट्रेशन में लेना है उसका एग्जाम दीजिए। अब हम आते हैं अपने समस्या की तरफ कि आखिर जो ये एग्जाम लिया जा रहा है, अगर कोई बच्चा इस एग्जाम में बैठता ही नहीं है, ये एग्जाम देता ही नहीं है तो क्या होगा। देखिए इस मामले में पूरी तरह से जो फैसला लेने का अधिकार है वो या तो आपके स्कूल को है या तो आपके कॉलेज को है। जहाँ पर आप एडमिशन लिए हुए हैं, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वो चाहे तो आपके एग्जाम ना देने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर चाहे तो कोई कार्रवाई ना भी करें, अगर कार्रवाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। मतलब पूरी तरह से आपके स्कूल वालों पर या आपके कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है कि वो आपके एग्जाम ना देने से क्या करते हैं। अच्छा दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल हमारा है कि इस एग्जाम में चाहे वो 11, 12 वाला हो या फिर 9, 10 वाला हो, देखिए 9, 10 का रूटीन एक ही है। मतलब यहाँ पर भी समझ लीजिए कि अगर फर्स्ट सिटिंग में हिंदी हो रहा है तो 9 का भी होगा, 10 का भी होगा। सेकंड सिटिंग में अगर संस्कृत हो रहा है तो 9 का भी होगा, 10 का भी होगा। उसी प्रकार से अगर साइंस है तो सबका होगा, 9 का भी 10 का भी। तो अब रहा बात कि अगर कोई बच्चा इस एग्जाम में फेल होता है तो क्या होगा। देखिए चाहे 9, 10 की बात करें हम, चाहे 11, 12 की बात करें, कोई भी बच्चा इस एग्जाम में फेल होने वाला नहीं है। फेल होने के लिए एग्जाम लिया ही नहीं जाता, किसी को भी फेल नहीं किया जाता है। अगर आपका नंबर जितना में पासिंग मार्क्स है, जितना में पास होना चाहिए, अगर उससे कम आप लिखते भी हैं तो आपको फेल नहीं किया जाएगा। बल्कि ऐसे बच्चों के लिए आदेश ये है कि उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनके लिए स्पेशल क्लास चला जाए, उनको यूँ समझिए कि उनका कोर्स कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाए। वो जिस सेक्शन में जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर पढ़ रहे हैं उनका क्लास उनको अलग से दे करके और उनको अन्य बच्चों के साथ लाया जाए। मतलब फेल किसी का करने का प्रावधान नहीं होता है। अब हम आते हैं तीसरी बात की तरफ कि ये जो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम दिया गया, जबकि टर्मिनल एग्ज़ाम फर्स्ट हो सेकंड हो ये सब होते थे 100 नंबर के, तो चूंकि 1.5 घंटे का ही टाइम दिया है तो संभवतः ये एग्ज़ाम आपका 50 नंबर का ही होगा। लेकिन आज ये क्लियर हो जाएगा, 22 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होना है या फिर 50 नंबर का होना है। और याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन 50 नंबर का ही आया होगा तो आपका एग्ज़ाम 10 बजे से 11:30 बजे मतलब 1.5 घंटे का ही होगा। और अगर क्वेश्चन आया है अगर 100 नंबर का तो ये 1.5 घंटे का नहीं बल्कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वह पूरे 3 घंटे का होगा। ये आपको समझ लेना है, क्योंकि इससे पहले चाहे हम अगर 2023 की बात करें, 2022 की बात करें, जब भी फर्स्ट हो सेकंड हो अगर टर्मिनल एग्ज़ाम होते थे, सावधिक परीक्षाएं होती थी तो वह 3 घंटे
घंटे की ही होती थी। हाँ, 1.5 घंटे का कौन होता था? तो मंथली एग्जाम का जो ये चल रहा था सिस्टम, मंथली एग्जाम जो भी हुआ है अभी तक वो सब 1.5 घंटे का हुआ है, 50 नंबर का, 50 मार्क्स का हुआ है। तो ये 22 तारीख को क्वेश्चन स्कूल में आने के साथ ही क्लियर हो जाएगा। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन आया है तो मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो मतलब आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा। तो फेल करने का टेंशन नहीं है, एग्जाम देना जरूरी है। अगर एग्जाम नहीं देते हैं तो उस पर फैसला लेने का अधिकार आपके स्कूल को है, आपके कॉलेज को है। तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। रूटीन वगैरह डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सवाल कितने चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो याद रखिए कि चैप्टर आपका रहेगा 1/3 यानी कि 1/3 चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। मतलब अगर किसी किताब में अगर 12 चैप्टर हैं तो आपका 4 चैप्टर तक से सवाल आएगा। अगर किसी किताब में 18 चैप्टर हैं तो आपका 1 से लेकर के यानी 6 चैप्टर तक के सवाल आएंगे। मतलब 1/3 सिलेबस से आपके सवाल पूछे जाएंगे। नियम तो यही होता है। तो रूटीन वगैरह डाउनलोड करने का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नई वीडियो में।